फ़िश को मैंने छानने में से ना अच्छी तरह से धो के एक परात में डाल लिया और इसके ऊपर ना सफ़ेद सिरका 2-3 चम्मच जो है भर के डाल के तो उसे अच्छी तरह से मैश करके 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने मछली को जो है वो धो के रख लिया था ताकि थोड़ी सी ना वो नुचड़ जाए। तो ये इसमें 3 सर थे, ये मैं अलग कर लूँगी। इसका मैं सूप बनाऊँगी सेपरेट से। शोरबे वाला थोड़ा सा सालन बना लें, सूप बना लें, अच्छा बन जाता है। बाकी जितनी भी फ़िश है ना, ये तकरीबन कितने केजी थी? 3.5 किलो थी। इसमें मैंने ना 3 चम्मच सुरख मिर्च के 3 चम्मच भर के 3 चम्मच मैंने लिए खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच हल्दी का लिया और 1 चम्मच जो है ना मैंने तकरीबन हाफ से ज़्यादा गरम मसाले का ले लिया और 2 चम्मच मैंने ले लिए नमक के। नमक हस्बे जायका भी आप डाल सकते हैं। तो इसको मैंने सारे को जो है ना वो मिक्स कर देना है और इससे मसाला मिलाने से पहले जो है ना वो मैंने क्या किया कि 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और इसमें मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं लेमन जूस के। तो ये फ्रिज में अब लेमन जो है काफ़ी सस्ता हुआ है, आप भी लेमन का जूस जो है ना फ्रिज में क्यूब्स बना के सेव कर लें। इसे मैं लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मिला दूंगी और इससे हम एक दफ़ा जो है ना वो फ़िश पे अप्लाई कर देंगे। सारी को अच्छी तरह से लगा के ना रख दूंगी और थोड़ी देर बाद फिर उस पर मिक्स मसाला जो है वो अप्लाई करूंगी। अब ये इस पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो लगा के रख दिया था कुछ देर के लिए। तो अब मेरे पास जो मिक्स मसाला है ना मैंने वो इस पे इस तरह से छिड़क दें कि अच्छी तरह से लग जाए। मसाला अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट कर देंगे। इसको अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको हम जो है वो बड़ी प्लेट्स में या डिश में अरेंज करके ऊपर प्लास्टिक कवर जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करती हैं या वैसे कोई प्लास्टिक के कवर लेके रखे हुए हो तो उससे इसको ढक दें और फ्रिज में रख दें फ्रीज़ करने के लिए ना ऊपर वाले खाने में। तो जब आपने फ्राई करनी हो तो उससे कोई घंटा डेढ़ पहले निकाल के रख लें और फिर इसको डीप फ्राई करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी होती है। मैं भी फ्राई करूँगी तो अपलोड करूँगी वीडियो में इंशाल्लाह। इस तरह से मैं इसे अरेंज कर लिया करती हूँ। ये मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें ऑयल डाल देंगे। इतना ऑयल डालना है कि जितने पीसेस हम बनाना चाह रहे हैं वो आराम से डीप फ्राई हो जाए। अब इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब हम फिश को ब्राउन होने तक ना, यहाँ पे लाइट कम है, ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। एक साइड से तकरीबन 5-10 मिनट ले जाती है। अब ये ब्राउन हो चुकी है तो मैं इसको उल्टा दूँगी।
का काम है, सुबह सुबह यूपीएस वर्क नहीं कर रहा। बहरहाल आप देख रहे हैं, जब आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, 8-10 मिनट गुजर जाए तो फिर फुल फ्राई हो जाएगी। चेक कर लें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा देते हैं तो अंदर जो पानी होता है वो भी तकरीबन कुक हो जाता है। ये देखिए फिश हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। डिश ऑफ कर दें। अब ये देखें, ये हमने अच्छी सी फिश फ्राई कर ली। अब खाने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। चलो आसमान चलो ठीक है। और चलो, तो ये हमने कर ली अच्छी सी फिश फ्राई। चलेंगे आज बहुत हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोग होते हैं, मेरी बेटी, मियाँ और मैं घर में। तो ये देखें किस कदर लजीज मज़ेदार जो है ना वो फ़िश तैयार हुई है। तो 1-2 पीस जो है वो अपनी एक दोस्त के लिए रखूँगी, बाकी हम अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा बना के। ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी होती है और बिल्कुल मतलब अच्छी सी सादा सी रेसिपी है। अल्लाह हाफ़िज़।